नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि यूज होती है बोन एंड ज्वाइंट पेन में। यहां तक कि कोई ऐसा पेन जो लंबे टाइम से आपको हो रहा है, खास करके बोन और मसल्स से रिलेटेड, उसको ठीक करने के लिए ये बेस्ट टैबलेट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से यह दवा काम करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, इसकी डोज कितनी होती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूं तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं इटोरवा टैबलेट के बारे में। ये केवल ब्रांड नेम है, आपको मेन फोकस किस पे करना है तो हम लोग बात कर रहे हैं इटोरीकॉक्सिब टैबलेट के बारे में। इटोरीकॉक्सिब टैबलेट एक्चुअली यूज होती है पेन रिलीफ के अंदर में। मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है एक तरह की। इसकी जेनरिक नेम क्या है तो इसका जेनरिक नेम है इटोरीकॉक्सिब। और इसकी ड्रग क्लास क्या है तो ये एक सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर होती है, एक NSAID के अंतर्गत आती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है। इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 30 mg, 60 mg, 90 mg और 120 mg में आती है। यूज होती है टू रिड्यूस पेन, यानी पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, स्वेलिंग को दूर करने के लिए ज्यादातर ये प्रेस्क्राइब की जाती है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे केवल हम लोग इसके बारे में बेसिक डिटेल्स ले रहे हैं। जैसे ये कॉमनली यूज होती है आर्थराइटिस के अंदर में, गाउट के अंदर में, या फिर कोई भी पेनफुल कंडीशन है जो कि बोन और मसल से रिलेटेड है तो वहां पर ये ज्यादातर यूज की जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है आपका इटोरीकॉक्सिब। इसकी केमिकल क्लास क्या है तो इसकी केमिकल क्लास है साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर। ये एक प्रकार का कॉक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है, यानी एक ऐसा एंजाइम जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये कम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका तो ये कॉक्स-2 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे पेन और इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। ये ट्रेडिशनल जो पेन किलर्स होते हैं जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टमक इरिटेशन रिलेटिवली कम काज करते हैं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यूजर्स की बात करें, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या यूजर्स हैं, तो दोस्तों ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे पेन, यानी ज्वाइंट के पेन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में दिया जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की जगह पे ये हम लोग यूज करते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वहां पर पेन के लिए यूज किया जाता है। या फिर आपको किसी भी प्रकार का स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पे यूज करते हैं, एक्यूट गाउट अटैक में यूज करते हैं, डेंटल सर्जरी के बाद पेन रिलीफ के लिए भी ये दी जाती है इटोरीकॉक्सिब। क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो ये फास्ट पेन रिलीफ देता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई उसमें यूज होता है। फास्ट पेन रिलीफ देता है, स्वेलिंग और स्टिफनेस को कम करता है, ज्वाइंट मूवमेंट इंप्रूव करता है। इसके अलावा डेली एक्टिविटीज को ईजियर बनाता है, जो आप काम करते हैं आसानी से कर पाते हैं। रिकमेंडेड डोज की मैं बात करूं, डोज क्या होती है तो पहले बता दूं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें यूज करते टाइम। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो 30 to 60 mg दी जाती है दिन भर में एक बार। रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो 60 से 90 mg दी जाती है, ये भी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो 60 से 90 mg पर डे दी जाती है एक बार दिन में। एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम है तो 120 mg दी जाती है, आपको दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, कई बार डिवाइडेड डोज में भी दी जाती है। और देखो, डिवाइडेड डोज का मतलब कि 120 दिन भर में दी जाएगी, लेकिन हो सकता है 60-60 दो बार दी जाए। इसके अलावा ये केवल 8 दिन के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं एक्यूट गाउट में। एक्यूट पेन हो रहा है, नॉर्मल आपको पेन हो रहा है तो 90 से 120 mg आपको दिया जा सकता है दिन भर में ये गोली। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा टैबलेट को वाटर के साथ में ही निगलना है, खाने के साथ में या खाने के बिना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो इसकी जो लोएस्ट इफेक्टिव डोज होती है वो आपको यूज़ करना है, मतलब अगर आप पेशेंट में दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा करके डोज मत दीजिए। इसके अलावा शॉर्टेज ड्यूरेशन के लिए यूज़ करनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो साइड इफेक्ट पड़ेंगे। देखो क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा रेयर साइड इफेक्ट के, और आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो साइड इफेक्ट में आपको हेडेक, डिजीनेस हो सकती है, नॉजिया या स्टमक पेन हो सकता है, यानी कि उकाई आ सकती है, पेट में इरिटेशन हल्का फुल्का हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम, स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर वाला समस्या आ सकती है, आपको वीकनेस लग सकती है, फटीग लग सकती है। अब देखो ये क्या है ना कि
ये सारे रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, आपको हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा बंद करोगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको सीवियर एलर्जी हो जाती है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक रिस्क होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, लीवर एंजाइम इंक्रीज हो सकता है, और सीवियर स्किन रिएक्शन हो सकता है, जो कि रेयर है। अब बात ये आती है कि इतने सारे साइड इफेक्ट हैं तो हम यूज क्यों करें? ऐसा नहीं है। आपको ये सारे साइड इफेक्ट तब दिखते हैं जब आप बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन यूज करते हैं और किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं है। डॉक्टर के संपर्क में ना होने पर प्रॉब्लम यह होती है कि हम समझ नहीं पाते मेडिसिन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या साइड इफेक्ट दे रही है, क्या एडवर्स इफेक्ट दे रही है, और हम बस दवा खाते जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें। कुछ कॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान देनी है, जैसे आपको लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करना है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है या किडनी डिजीज है पेशेंट है, तो एक बार प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर में जनरली इसे दिया नहीं जाता है। अल्कोहल अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं तो अवॉइड करिए। अगर आपको डिजीनेस हो तो ड्राइविंग ना करें, ध्यान रखें। अगर दवा खाने के बाद आपको चक्कर आता है तो आपको ड्राइव नहीं करना है। आपको मेडिकल हेल्प कब लेनी होती है? अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है इस मेडिसिन को लेने से, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, सीवियर स्वेलिंग है बॉडी में, ब्लैक स्टूल आ रहा है या स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, और सीवियर एलर्जी रिएक्शन है, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए अगर आप इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, लंबे टाइम तक इस तरह की मेडिसिन यूज करोगे तो साइड इफेक्ट दिखेंगे, बाकी रेयर साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।